मेरे साथ एआईसीसी के इंचार्ज मणिपुर के श्री गिरीश चुड़ांकर जी हैं। मंच पर मेरे साथ श्री कायसन मेघचंद्र सिंह जी हैं, जो एमएलए भी हैं और हमारी पार्टी की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष भी हैं। मंच पर मेरे साथ प्रोफेसर बिमल ओकैजम हैं, जो कांग्रेस पार्टी के मणिपुर इनर के सांसद हैं। और यहाँ पर हम आपसे मणिपुर पर बेहद गंभीर विषय पर अपना वक्तव्य देने आए हैं। 16 महीने हो गए और मणिपुर जल रहा है। 16 महीने से इस देश का एक राज्य हिंसा की ग्रस्त में है। वहां पर हर तरह की अगजनी, लूट, हत्याएं हो रही हैं। 16 महीने से जलते हुए मणिपुर में अब एक नई तरह की हिंसा भड़क उठी है। पिछले 10 दिन में मणिपुर में करीब 11 से 12 नई हिंसा में भड़की, करीब 11 से 12 मौतें हुई हैं। मणिपुर में एमेच्योर गन्स की जगह अब आरपीजी लहराई जा रही है। मणिपुर में गांव के ऊपर ड्रोन से हमला हो रहा है। गांव के गांव ध्वस्त हो रहे हैं। उन इलाकों में हमला हो रहा है जहां पर हिंसा नहीं थी। मणिपुर में एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर पे रॉकेट से हमला हो रहा है। मणिपुर के राज्यपाल के घर पर पत्थरबाजी होती है। मणिपुर में सुरक्षा बलों पर हमला होता है, उनके शस्त्र छीनने की कोशिश हो रही है। तो ये क्या हो रहा है मणिपुर में? मणिपुर में इंटरनेट बैन कर दिया जाता है। मणिपुर के तमाम जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। मणिपुर में छात्र और युवा सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर की पूर्व गवर्नर, जो फुल टाइम गवर्नर थी, जो मणिपुर के हालातों को अच्छे से समझ रही थी, जो उनकी व्यथा को समझ रही थी, वो कह रही हैं हालात बहुत गंभीर हैं। उनको हटा दिया गया है। एक हाफ टाइम गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। मणिपुर के सारे एग्जाम स्थगित हैं। तो इस देश का एक राज्य जहां पर जा जाकर बड़ी बातें करने में नरेंद्र मोदी बयानबाजी करते थे, वो 16 महीने से जल रहा है। और इस देश के प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है कि वो मणिपुर चले जाएं। वो चुनाव में मणिपुर नहीं जाते, उसके बगल के राज्यों में होकर लौट आते हैं। वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, रूस, यूक्रेन सब जगह घूम आते हैं, बस मणिपुर नहीं जाते हैं। क्या ये किसी भी मर्यादित सरकार के लिए लोकतंत्र में स्वीकार्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री ने एक राज्य को अपने हाल पर जलने के लिए छोड़ दिया है? कोई आक्रोश नहीं है। हम सबको याद है कि उन आदमखोरों की भीड़ ने कैसे बेटियों के शरीर को नोचा था। 76 दिन तक वो वीडियो बाहर नहीं आया था। जब आया तो नरेंद्र मोदी 36 सेकंड के लिए बोले थे। हम भूले नहीं उन बातों को। एक मिनट का वक्त नहीं है। और मैं आपके जैसे प्रबुद्ध मीडिया के साथियों से यह पूछना चाहती हूं, भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं, सांसदों से पूछना चाहती हूं, मंत्रियों से पूछना चाहती हूं, बीजेपी के ट्रोल इकोसिस्टम से पूछना चाहती हूं। किसी और देश में हिंसा भड़कती है तो आपकी रातों की नींद खत्म हो जाती है। आपके देश का एक राज्य मणिपुर, 60 से 65 हजार महिलाएं और बच्चे आज की तारीख में भी विस्थापित हैं। कौन जवाबदेह है? हु इज आंसरेबल? यह सवाल है अपने आप में। और अब एक नए तरह का गेम खेला जा रहा है। इससे पहले कि मैं मंच अपने सहयोगियों, साथियों और नेताओं को दूं, एक नए तरह का गेम चल रहा है मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री, जो अभी तक नई दिल्ली की कठपुतली बनकर सारे ऑर्डर का पालन कर रहे थे, जिनको बर्खास्त नहीं करा गया, जिनको हटाया नहीं गया और मणिपुर जलता रहा, वो अब नए तरह का गेम खेल रहे हैं। अभी तक आप कठपुतली बने थे, अब आप स्वांग रच रहे हैं कि मैं सेंटर से भिड़ रहा हूं, मैं मणिपुर के हक की बात कर रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे कर रहा हूं। आपकी आंख के सामने, आपकी नाक के नीचे मणिपुर जलता रहा और आप केंद्र की कठपुतली बने रहे।
असलियत ये है, आपके कुछ भी करने से ये असलियत छुपेगी नहीं, बदलेगी नहीं. I will very, very briefly make a statement on English, because this is a grave concern and this concerns us all. A state of India, our brothers and sisters there have seen violence of the worst kind in independent India, not for one, not for two, but for 16 months now. And it almost appears that the Prime Minister has forgotten that Manipur is a part of this country. Manipur has seen the kind of domestic violence, the kind of civil war conditions that no other state has seen. And it has just gone on. In fact, in the last 2 weeks, the violence has worsened, it has escalated. Local pistols are being replaced by RPGs. We've also seen how residence of an ex-chief minister is being attacked by a rocket. We are seeing how drone attack is happening on villages. We are seeing the residence of the governor being attacked. We are seeing security forces being attacked and people trying to snatch away their weaponry. That is the condition of Manipur. Internet is banned. There is curfew in several districts of Manipur. The reality also is that amidst all of this, exams have been cancelled. Students have been out in the streets protesting. And now there is a different kind of a game that is being played by the BJP in the center and their puppet in Manipur, Biren Singh. And it's a dangerous game. Mr. Biren Singh has so far all along allowed himself to be a puppet in the hands of the central government, to be Amit Shah's puppet, to be Narendra Modi's puppet. And now he's putting up this brave front as if he's taking on the central government. He has worked on their diktat in the last 16 months. The violence has escalated, the violence has worsened on his watch. So this drama now, this fake drama of taking on the center doesn't impress us. It has happened on your watch, and the central government and you are responsible for what has happened. And before I hand it over to my colleagues, I will want to say, what has stopped the Prime Minister of this country to visit Manipur? वहां की पूर्व राज्यपाल ने कहा है, मणिपुर आज भी अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है. The Prime Minister has visited from France to Britain to Greece to America to Russia to Ukraine, various countries of this world. He goes to every state that he fancies. But somehow, the Prime Minister doesn't find time to visit Manipur. And I am very, very proud of the fact that we stand in solidarity with Manipur. We stand with all communities of Manipur. We stand against violence. We stand against what's happening to our brothers and sisters and little children over there. But I am proud of the fact that my leader Rahul Gandhi has gone to Manipur multiple times and has made an appeal for peace, has asked for peace, has asked for bonhomie. Where is the Prime Minister? इस देश का प्रधानमंत्री कहाँ है? और मैं क्यों ना ये कहूं कि प्रधानमंत्री के ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, पीएमओ पर इंक्वायरी होनी चाहिए. मैं क्यों ना कहूं कि गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए. वो पूरी तरह से विफल हैं. और अब मैं अपने मणिपुर के अध्यक्ष श्री कायसन मेघचंद्र सिंह जी से अपील करती हूं कि वो अपना ओपनिंग वक्तव्य दें.